मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई जाती है जो अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है। तभी ना वहाँ पे उसका एक एक्सीडेंट किसी दूसरी गाड़ी के साथ हो जाता है और वहाँ पे जो सारा होती है ना वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। और जो उसका पति होता है ना वहाँ पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा ना मतलब बुरा लगता है और वो एकदम से अंदर से टूट जाती है जब अपने पति को ऐसी हालत में देखती है। तभी हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो बेड पे होती है। तो उसकी जो मॉम होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने बॉस को देती है कि आप मेरे घर की चाबी रख लो और ना रोज़ सुबह आके आप मुझे ना डॉक्टर पे ले चलना। तो तभी जब वो वहाँ बैठी होती है ना, तभी वो अपने कैमरे से ना किसी की फ़ोटो खींच रही होती है वहाँ पे। और फ़ोटो खींचने के बाद वो अपने आराम से अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद ना वो आराम से घर में बैठ के ना एक स्वेटर बुन रही होती है, अपने पति को ना याद कर रही होती है। तो तभी ना उसको आग लग जाती है और उसको सपना आता है कि ना वो उसके जो बेबी है ना उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे वॉमिटिंग हो रही है। तभी वो अपने बेबी को ना वहाँ पैदा करती है और जो उसकी बिल्ली होती है ना वो उसके बेबी को पकड़ के लेके जा रही है। तभी वो थोड़ा मुश्किल करके उठती है ना, तभी उसकी आँख वहाँ खुल जाती है, उसे पता चलता है ये सपना है ना। तो वो उसकी ना डोरबेल बज रही होती है, तो वो डोरबेल को जब देखने जाती है ना उसके बाहर एक लेडी होती है। वो लेडी उसे कहती है मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है, आप प्लीज़ मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे कॉल करना है। तो वो बोलती है कि नहीं, वो वहाँ बहाने बनाते हैं कि नहीं, आप नहीं आ सकते क्योंकि उस समय क्रिसमस ईव होता है और क्रिसमस ईव पे ना वहाँ पे ज़्यादा चोरियाँ होती थी। तो वो मना करते हैं कि मेरे पति इस समय सो रहे हैं। तो बाहर जो लेडी होती है ना वो कहती है सारा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा पति तो बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। तो वो ज़्यादा डर जाती है कि इसको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? तो वो जो गेट होता है ना उसको बहुत अच्छे से लॉक कर लेती है कि जो वो बाहर लेडी है वो अंदर ना आ पाए और वो बाहर अंदर की तरफ ना जाती है। तो तभी वहाँ पे देखती है कि ना जो एक शीशा है ना, उनका जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे एक शीशा था, उसके बाहर वो लेडी खड़ी हुई है और वो लेडी सिर्फ उसको देखी जा रही है। वो इतना डर जाती है वहाँ पे ना, तो वो उसको फ़ोन मिलाती है पुलिस को, बट वो पुलिस से भी नहीं डर रही होती, सामने जो लेडी होती है और वो सिगरेट वहाँ पे कर रही होती है, मतलब उसको किसी चीज़ से डर ही नहीं था। तो वो मुक्का मार के ना उससे काँच का गिलास तोड़ देती है और वो उसकी फ़ोटो वहाँ पे खींचने लगती है। पर वो लेडी ना उसकी फ़ोटो से भी नहीं डर रही थी कि वो उसकी फ़ोटो ले रही है और तभी वो लेडी ना वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वहाँ पे ना पुलिस वाले आते हैं जिसको उसने कॉल किया था। पुलिस वाले आने के बाद ना वो पुलिस वालों को दिखाती है कि ये लेडी बहुत टाइम पहले से मेरा पीछा कर रही है और ये लेडी मेरे घर के बाहर आई थी। वो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, बट इस समय क्रिसमस है ना तो कोई भी ऑफिसर फ्री नहीं है, आप अपने घर का ध्यान रखना, बार बार पुलिस आके ना आपके घर को चेक करती रहेगी और आपको देखती रहेगी, आप इस समय आराम से सो जाओ, आपकी तबीयत यहाँ पे ठीक नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, मैं सारे घर के लॉक कर लेती है। वो टीवी देखते देखते ना उसकी वहाँ पे आँख लग जाती है और वो सो जाती है। तभी जब वो देखती है ना उसके साइड में एक वही औरत खड़ी होती है, घर के सारे दरवाजे तो बंद है, वो औरत कैसे आई अंदर? तो वो वहाँ खड़ी होती है, तो वो उसको देखते-देखते ना मतलब सारा को देखते-देखते वो उस कमरे से बाहर चली जाती है और जाने के बाद ना उसके बेबी के रूम में जाती है जहाँ उसने अपने बेबी का कमरा बना रखा था। वो वहाँ पे जाके उसकी सारी चीज़ों को ना आराम से देख रही होती है और देखते-देखते तभी वापस आती है। वो कैंची से ना सारा के मुँह पे कट मारती है और उसके पेट पे भी ना कट लगा रही होती है। तभी सारा एकदम उठ जाती है और वो लैंप से ना उसको मार देती है वहाँ पे, उसको मारती है। तो वो जो लेडी होती है ना वो भी थोड़ी ज़ख्मी हो जाती है और सारा फटाफट जाती है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाथरूम में बंद करने के बाद जो वो बाहर लेडी होती है ना वो बार-बार मुकश्शत कर रही होती है उसको गेट को खोलने की। वो उससे बोल रही होती है गेट खोल दे और उसको वहाँ पे गुस्सा आ रहा था उस लेडी को। तभी वो नीचे जाती है और अपनी सिकाई कर रही होती है जहाँ उसको चोट लगी थी, लैंप लगा था। तभी वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है और जो उसका बॉस होता है ना उसको ऐसा लगता है ये सारा की मॉम है, तो वो सारा की मॉम उसको कहता है कि लेडी को मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो वो कहती है नहीं नहीं आप यहाँ पे रुको। तो वो दोनों बैठ के वहाँ पे ना ड्रिंक्स पीते हैं और उनकी जब ड्रिंक खत्म हो जाती है ना तो वो लेडी उसे कहती है कि आप रुको, मैं ड्रिंक बना कर लेके आती हूँ। तभी वो साइड में ना फोटोज पड़ी होती है और जब उसका बॉस देखता है ना तो उसे पता चल जाता है ये वही औरत है जो वो सारा वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रही थी। वो उसे कह रही थी कि ये ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो उस ग्राउंड में, उस पार्क में भी वो फ़ोटो जिसकी खींची थी उसको पता चल जाता है ये वही लेडी है और उस लेडी उसके पीछे ही खड़ी थी। उस लेडी को पता चल जाता है इसको मेरे बारे में पता चल गया है। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे सारा की मॉम आ जाती है, जो उसकी बेटे के घर में 2 अनजान लोगों को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसकी कैसे ये दोनों मेरी बेटी के घर में अनजान लोग हैं। वो फटाफट अपनी बेटी के पास भागती है ऊपर
और जो सारा होती है ना वो तैयार होती है एक नुकीली सी चीज़ लेकर कि अगर वो लेडी आएगी तो मैं उसे मार दूँगी। वो तभी वहाँ पे अपनी मॉम को स्टैप कर देती है और अपनी मॉम को वहाँ पे मार देती है। मारने पे वो एक बार और टूट जाती है कि उसने अपनी मॉम को यहाँ पे मार दिया। वो पूरी तरह वहाँ पे टूट जाती है। मुड़ने के बाद वो बॉस भी उसका ऊपर आता है, वो उसे देखता है वहाँ पे। देखने के बाद पीछे से जो वो लेडी होती है वो उसके बॉस पे अटैक कर देती है और उसके बॉस को वहाँ पे मार देती है उनके पैर पे, और वो उसे घसीटते हुए नीचे की साइड लेके जाती है। जो उसका बॉस होता है ना वो बहुत तेज़-तेज़ वहाँ पे चिल्ला रहा होता है और बहुत तेज़-तेज़ उसकी आवाज़ें आ रही थी। सारा अपने आप को वहीं वॉशरूम में दोबारा बंद कर लेती है। बंद करने के बाद वो लेडी उसके बॉस को नीचे की साइड पे लेके जाती है, घसीटते हुए लेके जाती है। उसका बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा होता है, तो वो जो लेडी होती है ना उसके मुँह पे तकिया रखती है और उसको तकिए से मारती है, उसके ऊपर तकिए के ऊपर बैठ जाती है जिससे उसका दम घुट के वहाँ पे उसको मार देती है उसके बॉस को, और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वो गुस्से में ना दोबारा ऊपर जाती है, अब वही सारा के पास, और सारा ना मौका देखती है कि वो नीचे है, तो वो ना बाहर निकलती है वॉशरूम से और फटाफट और चीज़ें देखती है, तो नीचे उसको पता चल जाता है कि वो बाहर आई है, तो वो उसके बाद भागती है। तो सारा दोबारा अपने आप को बंद करती है बाथरूम में। तभी वो ना उसके बाल पकड़ लेती है और बाल खींचती है, पर वो जो सारा होती है ना उसके हाथ पे वो वही नुकीली चीज़ जिसने अपनी मॉम को मारा था वो मारती है, और वो जो लेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज़ख्मी हो जाती है। वो चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। बैठने के बाद उसको इतनी चोट लगी थी, वो उसके बाद भी वहाँ पे बैठकर अपनी सिगरेट निकालती है और वहाँ सिगरेट करती है। यहाँ पे वो साइको लग रही थी बहुत बड़ी। तभी वहाँ पे ना सारा की कैट आती है, वो उसकी कैट को देखती है, उसको हाथ में लेती है और उसका मुँह पकड़ के ना उसको दबा देती है उसका मुँह, और वहीं उसकी कैट को भी मार देती है वो। और उसको इस चीज़ में ना इतनी तेज़ वहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा था, वो सारा का गेट को ना मार रही थी, वो उसके हाथ में जो कैंची थी, वो उससे मारी जा रही थी सारा गेट, और सारा ना अंदर अपनी डिफेंस में शीशा तोड़ के हाथ में काँच ले लेती है, अगर ये आएगी तो मैं इसको इससे मार दूँगी। मारने पे तभी ना उनके बाहर वो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिनको एक राउंड पर भेजा गया था सारा को देखने के लिए। तो वो जाते हैं और बेल बजाते हैं, तो वो नॉर्मल होके ना जो लेडी होती है वो नीचे आती है, वो कहती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है आप जाओ। तभी वो दोनों जाने लगते हैं, तभी एक को याद आता है कि जो सारा थी वो तो प्रेग्नेंट थी, ये तो प्रेग्नेंट नहीं है। तो उनको पता चल जाता है ये वही लेडी है जो इसके घर में इसको पकड़ने के लिए आई है, वही किलर है ये। तो वो जो सारा होती है ना, वो गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो जो लेडी होती है ना, वो उसके हाथ में कैंची मार के उसका हाथ है ना दीवार से चिपका देती है बिल्कुल, और उसको वहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज़ख्मी कर देती है। और वो पुलिस ऑफिसर घर में घुसते हैं, और एक ऑफिसर जो लेडी थी वो उसको पकड़ लेता है, दूसरा ऑफिसर ऊपर सारा के पास जाता है। तो वो लेडी थी ना, उस लेडी को मतलब ऐसा लग रहा था किसी चीज़ से डर ही नहीं है, या फिर उसको कितनी पावर लेकर बैठी है। वो उस ऑफिसर को पकड़ लेती है और उस ऑफिसर को उसके पेट में मारती है, उसकी आँखों में मार देती है। आँखों में मारने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जो दूसरा ऑफिसर सारा के पास था, वो जाती है और जो उसकी गन लेती है जिसकी आँख में उसने मारा था, उस गन से ऊपर जाके जो वो ऊपर ऑफिसर था ना, उसको शूट ऐसे करती है कि उसका आधा जो सर था ना, वो ही उसके शरीर से अलग हो जाता है। और यहाँ पे दोबारा जो सारा होती है वो उस गेट को बंद कर देती है। गेट को बंद करने के बाद अब जो लेडी थी उसके हाथ में पिस्टल थी, तो अब वो कुछ भी कर सकती थी, गेट को खोल सकती थी। तो गेट को खोलती है, पहले तो शूट करती है 3-4 बार गेट पे, और उसका लॉक तोड़ के वो अंदर आती है। अंदर आने पे जो बाहर बैठे 2 ऑफ़िसर थे ना, 2 ऑफ़िसर नहीं थे, 1 ऑफ़िसर था और 1 क्रिमिनल था उसमें। तो वो दोनों को लगता है कि यार अभी तक तो वो दोनों आए नहीं, तो वो चाहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो दोनों उस घर के अंदर घुसते हैं, तो उस लेडी को सुनाई देता है। तो वो लेडी ना वहाँ पे छुप जाती है कि पता ना चले उनको कि यहाँ पे मैं हूँ। और वो जब दोनों, एक क्रिमिनल और ऑफ़िसर, जब पूरे घर को देखते हैं तो डर जाते हैं, यार इस घर में ऐसा क्या हो गया? तो वो ऊपर आते हैं सारा के पास, और सारा के पास बैठते सारा से पूछते हैं कि आप ठीक हो? तो ऑफिसर ना सारा को अपनी गन देता है। वो उससे कहता है कि अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो यहाँ पे तुम शूट कर देना। और तभी वहाँ पे पूरे घर की लाइट चली जाती है, और लाइट उसी लेडी ने भगाई थी। तो तभी वहाँ पे जो ऑफिसर था ना वो उससे कहता है कि मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से लाइट ऑन होगी। वो दोनों जाते हैं और सारा वहीं गन को लेके बैठी होती है। तो वो दोनों जब लाइट को चेक कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे जो लेडी होती है वो तैयार होती है बिल्कुल,
और वहाँ पे वो क्रिमिनल के पीछे पीठ पे बहुत ज़ोर से मारती है और उसको वहाँ पे ज़ख्मी कर देती है। दूसरी तरफ वो ऑफ़िसर को भी वहाँ पे मारती है, ऑफ़िसर की दोनों आँखें वहाँ पे निकाल लेती है और बुरी तरह उसको मारती है। मारने के बाद सारा मौका देखकर कि सारा के आस-पास कोई भी नहीं था, तो सारा मौका देख के वहीं बेड पे लेट जाती है। लेटने के बाद वो जो लेडी होती है ना, वो उसके ऊपर चढ़ रही होती है, तभी सारा उसके होठों को काट लेती है और वहाँ से नीचे की साइड भागती है। भागने पे वो जो लेडी होती है वो उसको आ जाती है, वो धमकाती है सारा उसे कि मैं तुम्हें मार दूँगी, मुझसे पीछे रहो, बट वो जो लेडी होती है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो उल्टा उसको मारती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी सारा। वो लेडी वहाँ पे सिगरेट अपनी जलाती है और अपनी सिगरेट कर रही होती है, तभी वो ऑयल स्प्रे से लेकर उसके मुँह पे मारती है और उसका पूरा मुँह हर लेडी का जल जाता है। बिल्कुल, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो वहाँ साइड कोने में बैठ जाती है, तभी सारा को ना साँस नहीं आ रही होती है, अपनी गर्दन में ना वही जो सुआ था ना वो डालती है जिससे उसको साँस आए, पर वहाँ पे अब उसे ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वो टेप से ना अपने गले को ढकती है जिससे उसको ब्लीडिंग ना हो, बट अच्छे से उसको साँस आए वहाँ पे। तो वो थोड़ी मुकश्शत करके वहाँ पे उठती है और कुछ ना नुकीला सा धा बना रही होती है जिससे वो उस लेडी को मार पाए। तभी वो उस लेडी के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो जो लेडी होती है वो उसे बताती है कि तुम तो मुझे अभी मार दोगी, पहले भी एक बार मार चुकी हो। जिस गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी ही गाड़ी थी। तुमने मेरे को तो पहले मार चुकी हो। मैंने कितनी मुश्किल से अपना एक बच्चा लिया था, मेरे को वो बच्चा हुआ था, तुम तो जानती नहीं हो मैंने कितनी मुश्किलें करी थी उस बच्चे को अपनाने के लिए, और तुमने मेरे बच्चे को और मुझे अंदर से तोड़ दिया था। तो वो समझ जाती है कि अच्छा ये वो एक इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ अब उसको ये पता चलता है कि ये जो लेडी है वो उसको मारने नहीं आई है, वो उससे उसका बच्चा लेने आई है। वो वहाँ पे उसकी फ़ोटो क्लिक करती है, तभी वो जो ऑफ़िसर होती है ना जिसकी उसने आँख निकाली होती है, वो ना पूरे घर की लाइट ऑन कर देता है, क्योंकि वो पहले ही घर का पैनल देख चुका था जहाँ पे उसकी जब पूरे घर की लाइट ऑन हो जाती है ना, तो होने के बाद जो वो पुलिस वाला होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास जो खड़ी है ना वो लेडी है जिसने सबको मारा है। तो वो उसके हाथ में ना बेसबॉल बैट होता है, सारा को बुरी तरह मारने लगता है, बहुत बुरी तरह उसे मारता है वहाँ पे। उसको ऐसा लगता है कि वो लेडी है जो क्रिमिनल है, वो उसको मारता है, उसके जो पेट है ना वहाँ पे उसको चोट भी लगती है, और जो अब उसका जो बेबी था ना वो बाहर आने के लिए वो होता है कि अब उसका बेबी बाहर आ रहा होता है। तो वो मारती है, तभी वहाँ पे जो वो लेडी है ना वो आ जाती है और वो उस ऑफ़िसर को वहाँ पे मार देती है। तो वहाँ पे जो लेडी थी उसको तो बचाना था, उसके सारा के बच्चे को, तो वहाँ पे अब सारा को लेती है और सारा को ना वहाँ पे सीढ़ियों में लिटा देती है, और लिटाने के बाद ना वो जो सारा का जो पूरा पेट है ना उसको वहाँ पे चीरती है, उसको पूरे काट देती है उसके पेट को, और उसके पेट में से वहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो उसको वहाँ पे निकाल लेती है उसके बच्चे को, और वही जो सारा थी ना वो पूरे दर्द में थी और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, और वो उसके बच्चे को लेके एक कोने में बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।